हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मेरा नाम है श्रांश पाठक एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट राजा मथिया मेडिकल कॉलेज विच इज़ ऑल्सो नोन एज कटलूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब नीट में सिर्फ और सिर्फ 86 डेज बाकी रह गए हैं और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि अब हम पढ़ाई करें या फिर हम रिविजन करें या फिर हम मॉक टेस्ट लगाएं। देखो यार, ये हम सबको पता है कि मॉक टेस्ट जो होता है लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो जो होती है आपके मिस्टेक्स के बारे में आपको बता रहा होता है और जिसके चलते आप अपनी मिस्टेक्स की एनालिसिस करके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। आप अपने जो जो टॉपिक्स आपको वीक टॉपिक्स पता चलेंगे उससे, जिसको आप करेक्ट करके आप उसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जो कि आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। ये मॉक टेस्ट अभी ज़रूरी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरी किन स्टूडेंट्स के लिए होता है? ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके स्कोर 600 तक के बीच में लाया कर रहे हैं या फिर जिनका सिलेबस एक बार वो कंप्लीट कर चुके हैं और वो रिवीजन करना चाहते हैं। मॉक टेस्ट आपको रिवीजन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है, लेकिन जिन्होंने अभी तक एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया या फिर जिनका अभी हाफ सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, उन्हें रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दें। अभी आपके पास यार बहुत टाइम है, बहुत आपके पास 86 डेज़ है, ठीक। उसमें आप आराम से सिलेबस कंप्लीट करके आप 20 से 30 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसने 50 मॉक टेस्ट लगाए हैं सिर्फ उसी के स्कोर अच्छे आ रहे होते हैं। 20 से 30 मॉक टेस्ट लगा करके भी आपको आपके मिस्टेक्स के बारे में पता चल जाता है, जिससे कि आप उसको करेक्ट करके आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में बांट दिए जा रहे होते हैं। नंबर 1 कैटेगरी, ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ रहता है और जिनके मॉक टेस्ट में भी मार्क्स 600 तक के बीच में आ रहे होते हैं। इनको जो होता है मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है रिवीजन करने में। अगर आपको रिवीजन करनी है, अगर आप इस कैटेगरी में ला कर रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट का सहारा ले सकते हो। आप हफ्ते में 1 से 2 मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें जितनी भी आपको गलतियाँ पता चल रही है, आपके वीक टॉपिक्स पता चल रहे हैं, बस आपको उनको करेक्ट करने की ज़रूरत रहती है। और साइड बाय साइड जो है, जैसे आपने अगर मंडे लगाया एक मॉक टेस्ट, फिर आपने थर्सडे लगाया, मंडे को आपको गलतियाँ पता चली, आप ट्यूसडे को उसको करेक्ट करो, वेडनेसडे को आप रिवाइज मार लो और थर्सडे को आप दोबारा मॉक टेस्ट लगा लो। तो इससे जो होता है आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स की, ये वो स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेबस तो कंप्लीट हुआ रहता है, लेकिन इनके मार्क्स जो होते हैं वो 500 या 550 इधर आकर के स्टक हो जा रहे होते हैं, इधर से बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे होते, भले वो कितनी भी मेहनत कर ले उनके मार्क्स जो होते हैं बढ़ ही नहीं रहे होते। और तीसरे स्टूडेंट्स जिनका अभी तक सिलेबस हाफ कंप्लीट हुआ रहता है और वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं कि अब हम सिलेबस कंप्लीट पे ध्यान दें, सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दें, या फिर अभी हम प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करना चालू करें। तो वो स्टूडेंट्स जो कि दूसरी कैटेगरी में आ रहे होते हैं, आपको क्या करना होता है, आप जो है आप हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाओ और वो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको जितने भी वीक टॉपिक्स पता चले ना, आप टॉपिक्स के चैप्टर के नाम लिखो कि हाँ ये टॉपिक इस चैप्टर में आता है, ये टॉपिक इस चैप्टर का है। आपको लिस्ट मिल जाएगी 10 से 12 चैप्टरों की, जो कि आपके वीक टॉपिक से मिल रहे होते हैं। आप उन चैप्टरों को क्या करो, आपने मंडे लगाया, 6 दिन है अभी आपके पास हफ्ते के, 6 दिन में आप एक एक करके उन चैप्टरों को पढ़ना चालू करो। उन चैप्टरों को डीप में जा करके पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, जिससे कि आपको आपके वीक चैप्टर्स जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स होंगे वो इम्प्रूव हो जाएंगे, जो कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। और तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट, अब तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट ये होते हैं जिनका अभी तक सिलेबस जो होता है हाफ कंप्लीट हुआ रहता है या फिर कंप्लीट होने ही वाला होता है, और साथ ही साथ वो रिवीजन उनका लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ रहता। तो वो जो होते हैं इस बात के लिए पैनिक कर रहे होते हैं कि अब हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, अब हम रिवीजन करें कि ना करें। हमारे दोस्त ने इतने मॉक टेस्ट लगा लिए, हमने अभी तक मॉक टेस्ट लगाने इतने अच्छे से चालू नहीं किया, हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, 450 से लेकर 500 तक के बीच में रेंज कर रहे होते हैं। मैं जो हूँ तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ रिलेट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट में ही आता था। मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया था कि जब मेरे 90 दिन रह गए थे, तो इस टाइम पे मैं जैसे 14 घंटे पढ़ता था, तो मैंने अपना स्लॉट जो था बांट दिया था। 8 घंटे मैं अपनी सिलेबस कंप्लीशन को देता था और 6 घंटे रिवीजन को। आप भी ऐसे ही कर सकते हो। इससे क्या होगा, आप जैसे आप 12 से 14 घंटे तो अभी पढ़ते होगे क्योंकि 90 ही दिन रह गए, तो जाहिर सी बात है इसमें आपको अपना पूरा एफर्ट मारना है। जितनी आपने पिछले 6 महीने में पढ़ाई नहीं की, जितने आपने घंटे पिछले 6 महीने में यूटिलाइज़ नहीं किए, उतने आपको अभी यूटिलाइज़ करने हैं। आपको कम से कम 14 या 12-14 घंटे तो पढ़ना ही है। इसको आप 2 कैटेगरी में बांट दो। 60 से 70% टाइम जो है आप अपना सिलेबस कंप्लीशन को दो, जिससे कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट होता ही रहेगा, और 30 से 40% टाइम जो है आप अपने रिवीजन को दो, जिससे साइड बाय साइड आपकी रिवीजन भी चलती रहेगी। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होगे कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है या फिर रिवीजन करना है। दोनों आपके साथ से होते रहेंगे और ये आपका लगभग
26 से 20 से 26 दिन तक के बीच में आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे ध्यान से दे सकते हो और जो कि आपके स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप उस 6 घंटे में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, तो आप उसकी टेंशन मत लो। हर दिन अब से मैं आपको जो है कुछ ना कुछ टारगेट दिया करूँगा। आप बस उन चैप्टर्स को फॉलो करना, उस टारगेट को फॉलो करना, उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना और साथ ही साथ मैं ड्यूरेशन भी बताऊँगा कि इस चैप्टर में आपको कितने घंटे का टाइम देना है। उतने घंटे में आप उसे कंप्लीट करने की कोशिश करना, जिससे कि आपका जो है वो चैप्टर तैयार होते चले जाएंगे। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपके कुछ चैप्टर्स ऐसे रहेंगे जो आपने रिवाइज़ भी कर रखे होंगे और अच्छे से रिवाइज़ कर रखे होंगे। तो थैंक यू गाइस।